सो जय हिंद बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक ज्योग्राफी का जिसका नाम है लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे रहते हैं। तो जो हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, जियोइड शेप है। और जब अर्थ जियोइड शेप की है और सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है तो इट कांट बी पॉसिबल फॉर अस टू लोकेट each and every point on the earth surface. So we have your latitudes and longitudes. ठीक है, तो जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल है उसे क्या कहते हैं, उसे लैटिट्यूड्स कहते हैं। और जो भी लाइन आपकी वर्टिकली होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी आपकी लॉन्गिट्यूड्स। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो आपकी लेटी हुई लाइन है वो आपकी लैटिट्यूड्स है और जो आपकी स्ट्रेट खड़ी हुई लाइन है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा अर्थ का सरफेस बहुत ह्यूज है, तो फॉर गेटिंग अ पिन पॉइंट लोकेशन हम क्या करते हैं, हमने इमेजिनरी लाइंस बना रखी हैं जिनको लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, 23 डिग्री एंड अ हाफ लैटिट्यूड, 66 डिग्री एंड अ हाफ लैटिट्यूड, ठीक है, और 90 डिग्री। तो आपका जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो क्या करता है, अर्थ को दो हाफ्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले हाफ को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हाफ को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो जो आपका 0 डिग्री है तो 0 डिग्री भी आपका क्या है, लैटिट्यूड है। और लैटिट्यूड भी कैसा है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन है 0 डिग्री और ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ। और ये अर्थ को डिवाइड करती है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आफ्टर दैट हम जाएंगे 23 डिग्री एंड अ हाफ एंड 23 डिग्री एंड अ हाफ। ठीक है, तो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ये 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ होगा और ये क्या होगा, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर रहता है, अब टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं हम। क्यों, क्योंकि जो आपका लैटिट्यूड्स रहता है वो मेनली क्या बताता है, टेम्परेचर और आपके क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो 0 डिग्री में आपका क्लाइमेट कैसा रहता है, हॉट और ह्यूमिड रहता है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं हॉट एंड वेट क्लाइमेट। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू योर टेम्परेट क्लाइमेट, सॉरी ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और टेम्परेट कहाँ पे होता है आपका, 66 डिग्री एंड हाफ में आपको टेम्परेट मिलेगा। तो इसीलिए ये लाइन हम पढ़ते हैं मेनली, जो आपका 23 डिग्री एंड हाफ रहता है, 66 डिग्री एंड हाफ रहता है, क्योंकि आपका यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है। और जाते जाते आप जैसी 90 डिग्री में जाएंगे साउथ एंड 90 डिग्री में जाएंगे नॉर्थ, तो यहाँ पे आपको पोलार क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको टेम्परेट मिलेगा। तो ये आपका हो गया क्या, 0 डिग्री, ये हो गया आपका क्या 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ साउथ। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे वाले को कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और उसके बाद आपका ये अंटार्कटिक सर्किल होता है और ऊपर वाला होता है
आर्कटिक सर्किल। सो मेनली ये आपके इम्पोर्टेंट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, इक्वेटर। आफ्टर दैट 23 डिग्री एंड हाफ को कहते हैं आप क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री एंड हाफ साउथ को कहते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आफ्टर दैट 66 डिग्री एंड हाफ को कहते हैं क्या, अंटार्कटिक सर्किल, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है। और यहाँ के कहते हैं नॉर्थ वाले को आर्कटिक सर्किल। ये आपका हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। तो मैंने आपको बताया जो आपका लैटिट्यूड होता है वो मेनली किसके लिए यूज़ होता है, क्लाइमेट के लिए। जो रीज़न बिहाइंड हिम, एक तो मैंने बताया कि अगर आपको पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए तो उसके लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों यूज़ होते हैं, बट लैटिट्यूड मेनली आपको क्लाइमेट बताएगा। तो मैंने बताया 0 डिग्री, तो यहाँ पे आपको मिलेगा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। 23 डिग्री एंड हाफ आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रॉपिकल, यहाँ आपको मिलेगा टेम्परेट, और यहाँ आपको मिलेगा पोलार। सेम फॉलोज फॉर द डाउन साइड। तो ये मेनली आपके लैटिट्यूड्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पास थ्रू होता है कहाँ से, इंडिया से। ये पास थ्रू कहाँ से होता है, इंडिया से होता है, और इंडिया के मेनली 8 स्टेट से होता है। तो जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है आपका कहाँ कहाँ से, गुजरात से, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 स्टेट से आपका पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये अराउंड द वर्ल्ड भी क्या होता है, बहुत सारे कंट्रीज़ को कट करता है, बट मेनली ये हमारे जो स्टेट्स हैं इसको कौन करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में। तो मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड्स का क्या काम है। एक तो लैटिट्यूड्स का काम हो गया क्लाइमेट से रिलेटेड, दूसरा काम इसका हो गया हमें पिन पॉइंट लोकेशन बताना, ठीक है। और जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं ये दोनों की दोनों कैसी लाइन है, इमेजिनरी। कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। डिफरेंस जो होता है आपका बिटवीन वन लैटिट्यूड वो होता है 60 मिनट का। तो एक लैटिट्यूड का मान लो 0 डिग्री लैटिट्यूड से हम 1 डिग्री लैटिट्यूड में जा रहे हैं, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे ये 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 23 हुआ। तो इन दोनों के डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में गैप रहता है वो रहता है आपका 60 मिनट्स का, ठीक है। और मैंने बताया ये इमेजिनरी लाइन्स हैं। इम्पॉर्टेंट आपके जो भी लैटिट्यूड्स हैं वो ये हैं 0 डिग्री, 23 डिग्री, 66 डिग्री एंड हाफ एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो मेनली जो आपका लैटिट्यूड है वो क्लाइमेट के लिए होता है यूज़। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स आपकी कैसी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स कैसी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन।
ठीक है। मेनली जो इम्पोर्टेंट आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं वो दो हैं, एक आपका हो गया 0 डिग्री और एक आपका हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री जो आपका लैटीट्यूड है, 0 डिग्री क्या लैटीट्यूड, तो मैंने बताया, सॉरी यार, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, माय बैड। तो जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें क्या पता है, टाइम के बारे में पता चलता है पूरे होल अराउंड द वर्ल्ड। अब आपने देखा होगा कि मिड 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी में मेनली जो कंट्रीज़ थी वो रूल की जाती थी बाय द यूरोपियन कंट्रीज़, और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी मैं नाम लूँ तो ब्रिटेन का, ठीक है। तो जब इन्वेंशन हुआ आपका किसका, टाइम का, तो ब्रिटेन वालों ने क्या किया, जो टाइम उन्होंने स्टार्ट किया, जो उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया किसका, टाइम का, वो अपने एक सिटी से किया जिसका नाम है क्या, ग्रीनविक। क्या नाम है उसका, ग्रीनविक नाम है, इसीलिए बोलते हैं GMT, ग्रीनविक मेरिडियन टाइम। लॉन्गिट्यूड का जो दूसरा नाम है, लॉन्गिट्यूड का जो अदर नेम है वो मेरिडियन भी है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का अदर नेम क्या है, मेरिडियन। जैसे किसी बच्चे का दूसरा नाम रहता है ना, वैसे ही है इसका दूसरा नाम। तो ग्रीनविक क्या है, ग्रीनविक एक सिटी है, जैसे इंडिया में सिटी है आगरा, कानपुर, वैसी ग्रीनविक एक सिटी है कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कितने नेशन का यूनिफिकेशन है, 4 कंट्रीज़ का यूनिफिकेशन है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ग्रीनविक वहाँ पे एक सिटी है, वहाँ उस वाले लैटीट्यूड को उन्होंने 0 डिग्री माना है, और उसी 0 डिग्री से पूरे देश का क्या चलता है, पूरे सारे 193 नेशंस जो हैं, जो आपका UN में क्या है, एनरोल्ड है, उनका टाइम चलता है, ठीक है। अब जो ग्रीनविक मेरिडियन है, यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होता है, और इंडिया का जो टाइम है, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कितना है, वो है 82 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। वो कितना है, 82 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। तो ये आपका जैसे 0 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री के इधर क्या हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, और 0 डिग्री के इधर क्या हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया आपका लाई करता है कहाँ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और अगर हम लॉन्गिट्यूड से देखें, लैटीट्यूड से देखें 0 डिग्री, तो नॉर्दर्न में। तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या करता है, इंडिया कंट्री लाई करती है, ठीक है। तो अब इधर से हम इधर को जाएंगे तो आपका टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इधर से इधर को जाएंगे तो टाइम डिक्रीज होगा। देखो मैं बताता हूँ। अब जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो ये स्फीयर है, ठीक है। अगर स्फीयर को मैं लूँ तो 360 डिग्री हो गया, और 360 डिग्री को हमें कन्वर्ट कितने घंटे में करना है, 24 घंटे में करना है। 12 से काट लेंगे, 2 ज़ा 12, 3 ज़ा, तो 15 डिग्री आपका किसके इक्वल हो गया, 1 आवर के इक्वल हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ तो कैसे हो जाएगा ये मिनट में कन्वर्ट, तो 1 मिनट कितने डिग्री के इक्वल हो गया, 4 मिनट के हो गया। तो हमारा जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कितना है, 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री को जब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू आवर्स, तो क्या होगा, 5 आवर और आधा घंटा क्या होगा, हमारा टाइम आगे होगा किसके टाइम से, ब्रिटेन के टाइम से। कैसे, 5 आवर और हाफ आवर कैसे हुआ, देखो अगर 5 को मैं 15 से इंटू करूँ कितना हो गया, 75, और बचा कितना, 7.5 बचा, तो 15 का आधा कितना होता है, 7.5, तो इसीलिए 5 आवर और हाफ आवर क्या है, 5.5 घंटे हमारा टाइम क्या है, आगे है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरफ को जाऊंगा, मान लो कि ब्रिटेन में 12 बज रहे हैं, ब्रिटेन में कितने बज रहे हैं,
12 बज रहे हैं सुबह के मानो आप, तो हमारे यहाँ 5:30 बजेंगे सुबह के, तो हमारा टाइम उनके टाइम से आगे है। और वैसे ही आप इसमें जाओगे तो इनका टाइम पीछे होगा हमारे टाइम से। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ दिन होती है तो अमेरिका में रात होती है, और जब हमारे यहाँ रात होती है तो अमेरिका में दिन होती है कुछ नहीं, बस हमने एक मेज़रमेंट बना रखा है टाइम को मेज़र करने के लिए होल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी कहते हैं इसे, GMT क्यों कहते हैं, मैंने बताया कि ब्रिटेन के द्वारा मैक्सिमम कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ किया हुआ था, और उस समय जो भी इन्वेंशन करते थे मेनली वो ब्रिटेन वाले ही करते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, आपका अपने सिटी से 0 डिग्री लैटिट्यूड से उन्होंने पूरे दुनिया का टाइम चलाया। तो आप इस तरफ जाओगे तो टाइम बढ़ेगा और इस तरफ जाओगे तो टाइम घटेगा। इसलिए लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं ना हम, लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन है, तो आप बोलते होंगे कि जापान है, बोलते हो जापान है। तो रीज़न बिहाइंड इट यही है उसका, क्योंकि इधर सबसे पहले यहाँ पे जापान हो गया आपका, और यहाँ पे क्या हो गया, अमेरिका हो गया। तो जापान से आएगा क्या, सन, और अमेरिका में जाके क्या सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, और अर्थ कैसे चलती है, अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। अर्थ का मूवमेंट कैसा होता है, अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। और सन का मूवमेंट कैसा होता है, ईस्ट टू वेस्ट। सन का मूवमेंट कैसे होता है, ईस्ट टू वेस्ट, और अर्थ का मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। तो इसलिए पहले सूरज यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे जाके लास्ट में वो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं IDL। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। मीन्स मैंने आपको बताया ये आपका वेस्टर्न हो गया, ये आपका ईस्टर्न हो गया, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे आपका ये नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका क्या है, रशिया है। इसके बीच से ये बेरिंग स्ट्रेट है। अब स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट होता है एक नैरो वाटर स्ट्रिप बिटवीन टू लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, बिटवीन टू लार्ज वाटर बॉडीज। जैसे आप देखते हो ना, इंडिया यहाँ पे श्रीलंका है, ये आपका तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे क्या है आपका पाक स्ट्रेट है। तो पाक स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट कर रहा है, बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशियन से। ठीक है, तो स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो स्ट्रिप जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ती है। तो वैसे यहाँ पे क्या है, बेरिंग स्ट्रेट है। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के रेस्पेक्ट में रशिया कैसे हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न में। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में ऊपर क्या पड़ता है आपका, कनाडा पड़ता है, इधर इधर अलास्का पड़ता है। अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। नीचे आपका यूएसए पड़ता है, इधर आपका मैक्सिको पड़ता है। ठीक है, तो इधर रशिया है तो इधर आपको क्या मिलेगा, इधर आपको जापान मिलेगा। इधर आपको क्या मिलेगा, इधर जापान मिलेगा, इधर फिलीपींस मिलेगा। तो मान लो आपने एक फ़्लाइट ली यूएसए से और आप उस फ्लाइट को लेके कहाँ गए, जापान गए। ठीक है, तो आप जैसे ही उस फ्लाइट को लेके जापान जाओगे तो आपका एक दिन ऐड हो जाएगा, आप फ्यूचर में ट्रैवल करोगे। रीज़न बिहाइंड इट कि जैसे ही आप इंटरनेशनल डेट लाइन को करते हो क्या कट, इसके ऊपर से जाते हो तो आपका एक दिन इंक्रीज़ हो जाता है।
और जापान से अगर आप यूएसए आओगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मान लो जापान से मैं ट्यूसडे को बैठा 9 AM, तो मैं अमेरिका कब पहुंचूंगा, मंडे को, मतलब एक दिन पीछे 10 AM। तो मतलब 1 घंटे में हो जाता है ट्रैवल, ठीक है। बट हमने माना हुआ है इस हिसाब से चेंज हो रहा है वो, क्योंकि ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। फिर मान लो कि अमेरिका से मैं बैठा कहाँ, अमेरिका से मैं जापान के लिए बैठा, तो अमेरिका से तो मैं बैठा था ट्यूसडे को 10 AM को, और जापान में मैं पूछूंगा कब, वेडनेसडे 11 AM, ठीक है। तो ये पूरा सीन है यहाँ का। अब वैसे अगर हम देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ बोला जाता है इन्हीं को, जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, और ईस्टर्न बोला जाता है किसको, जापान हो गया, ठीक है। तो अगर आप ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल करते हो तो आपका एक दिन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और वेस्ट से ईस्ट ट्रैवल करते हो तो एक दिन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यही पूरा सीन है इंटरनेशनल डेट लाइन का। और इंटरनेशनल डेट लाइन ना आप स्ट्रेट नहीं देखोगे, आप देखोगे कि बहुत जगह से ये जिगजैग है। रीज़न बिहाइंड इट कि बहुत सारे आइलैंड्स पड़ते हैं। अब किसी आइलैंड में अगर ये लाइन सीधी जाएगी तो आधे जगह तो ट्यूसडे चल रहा है, आधे वेडनेसडे चल रहा है, तो इसी रीज़न के हिसाब से इसको जिगजैग बनाया है और इस लाइन को आइडियल कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, लॉन्गिट्यूड्स में दो आपकी इम्पॉर्टेंट लाइन पढ़ी। एक हमने पढ़ा क्या, आपका इंटरनेशनल टाइम लाइन, और आपका पढ़ा क्या, इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ी। और एक हमने पढ़ा GMT, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। और 0 डिग्री जो आपका लैटिट्यूड वाली लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट हो गए, किससे रिलेटेड, लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड। तो मैंने बता दिया लैटिट्यूड्स क्लाइमेट, लॉन्गिट्यूड टाइम एंड डेट, ठीक है। तो ये हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हो गए दोनों के दोनों। और तीसरा मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कट करते हुए मिलेंगे वहाँ पे क्या होगा आपका, वहाँ पे आप पिन पॉइंट लोकेशन बता सकते हो। ये आपका लैटिट्यूड हो गया, ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया। तो अर्थ सरफेस तो इतना बड़ा है, अगर आपको पिन पॉइंट लोकेशन देनी है, या फिर आपको जैसे मान लो कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आपको पता है दिल्ली जाने के लिए 520 किलोमीटर है, मेरे को मान लो 5 घंटे लग जाएंगे। मैं किस में ट्रैवल करूँगा, एयरलाइन में करूँगा कि मैं बस से करूँगा, तो मुझे एग्जैक्ट पता है कैलकुलेटिव वे में। वैसे ही अगर मुझे मान लो कि इस पिन पॉइंट लोकेशन में जाना है, तो मुझे कुछ तो चाहिए होगा ना, कि कुछ एग्जैक्ट लोकेशन तो चाहिए होगी, इसीलिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते। एक इस्तेमाल तो इसका ये है और दूसरा इस्तेमाल इसका ये है, ठीक है।